मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन हैं कि प्रत्येक सेवक का धर्म है कि वो हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण करे। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले तो खाली हाथ न जाए। यदि कुछ न बने तो पत्र पुष्प आदि भेंट करके नमस्कार करें। सद्गुरु को अंतर्यामी समझकर उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य मान करके मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं और पूजाएं हैं उन सब में पूर्ण सद्गुरु की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक कर ली तो उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा गया। सद्गुरु की कृपा की एक दृष्टि रंग को राजा बना देती है। वेदों, शास्त्रों व शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहाँ पाँव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में भी उसे बड़ाई प्राप्त होती है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगत न करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगत भी वर्षों की कमाई नष्ट कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और भक्ति की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो रही है तो प्रियतम तुम्हारे पास आए या न आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वो शब्दाभ्यास से मैं मेरी को तुरंत नष्ट कर दे। जो भी झूठे संसार को सच समझकर उसका आश्रय लेगा वो आज या कल अवश्य ही पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की ओर प्राप्ति का पग बढ़ा देता है। ईश्वर की माया बेअंत है। उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी क्रोधित हो गए तो फिर अपना नुकसान कर बैठोगे। जो सेवक गुरु दरबार से बड़ाई प्राप्त करके अपने अधिकारों का उचित ढंग से उपयोग नहीं करता वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। यदि तुमने अपने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और ये विश्वास रखा कि मरने के बाद मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये सब अर्थ व्यर्थ है। यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनमति से मुक्त हो जाओ। गुरु आज्ञा पर ऐसे कुर्बान हो जैसे पतंगा ज्योति पर होता है। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग न करो। यदि सत्य के मार्ग में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उस जीवन से 100 गुना अच्छा है।
जो असत्य के लिए है। बाहरी माया की तरफ आकर्षित न होकर गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। धन्य है वे भाग्यशाली जो अंतिम घड़ी तक तन से या मन से गुरु दरबार की सेवा करते हैं। गुरु सेवा करने की अपनी प्रकृति बना लो। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत हो जाती है तो वो उसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही तुम सेवा में इतने संलग्न हो जाओ कि सेवा के बिना तुम्हें संतोष ही न मिले। सर्व दुखियों की औषधि है नाम। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपाता है वो अपना कार्य संवारता है और प्रभु की प्रसन्नता भी प्राप्त करता है। कहते हैं कि बैठे शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में है, क्योंकि वो कुछ न कुछ आहार प्राप्त ही कर लेगा। अधिक योग्यता वाले प्रमादी से तो कम योग्यता वाले क्रियाशील व्यक्ति पहले कार्य बना लेते हैं। किसी के पीछे माया और कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक और कोई माया के दास। सद्गुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को बदल देते हैं, जिससे वो भक्ति मार्ग में फिर से अग्रसर हो जाता है।